नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे महिला एवं बाल अपराध के 700 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 13 भाग नंबर 13, जिसके अंदर देखेंगे 601 से लेकर 650 तक के इंपॉर्टेंट महिला एवं बाल अपराध के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों तो एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी अगर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रों महिला एवं बाल अपराध के ये 700 प्रश्नों के साथ आपको मिलेंगे कंप्यूटर के 1800 महत्वपूर्ण प्रश्न। कुल मिलाकर 2500 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर से मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से जाएं और इस पीडीएफ को प्राप्त करें। मित्रों कंप्यूटर के आपके 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, महिला एवं बाल अपराध के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 601 नंबर। बाल श्रमिक है, बाल श्रमिक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। बाल श्रमिक जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो, जो 14 वर्ष से कम उम्र का है वो बाल श्रमिक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी यहां पे रहेगा सही आपका। क्वेश्चन नंबर 602, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 मई, 12 जून, 10 अप्रैल, 13 मार्च। किस दिन मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस? मित्रों किस दिन? 12 मई के दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 603 देखिए, निम्नलिखित में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा है जो यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है? पहला, कहीं पुरुषों में यौन विकृतियों की उपस्थिति, महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की सोच, कार्य स्तर पर महिलाओं का सम्मान और मीडिया के विभिन्न माध्यमों में बढ़ती अश्लीलता। यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? कार्य स्थल पर महिलाओं का सम्मान, ये यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। दोस्तों सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 604, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से हैं। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कौन सा है? 1986 से 95, 1996 से 2005, 1966 से 1975, 1976 से 1985। तो पूछा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक इनमें से, यह है आपका 1976 से 1985 तक। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 605 है, लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है। धारा 13 के अंतर्गत क्या आता है? नियोजक के कर्तव्य, जांच रिपोर्ट, परिवादी की जांच या सुलह का प्रावधान। धारा 13 के अंतर्गत आता है जांच रिपोर्ट। दोस्तों बी ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 606 देखिए, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए? तो जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 है उसके अंदर सुलह के प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत मिलते हैं मित्रों? धारा 4, धारा 10, धारा 8 या धारा 12? कौन सी धारा है? धारा 10 है। ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 607 देखिए, विशाखावाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है बताना है। पहला देखिए, संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, यह तो शामिल है। राइट टू वर्ल्ड, किसी कामकाजी महिला का अपरिहार्य पर अधिकार, यह भी शामिल है। समलैंगिकता का अधिकार, यह आपके विशाखावाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है मित्रों। चौथा है, सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण किसी कामकाजी महिला की मूलभूत अधिकार है, यह भी है। तो ऑप्शन सी यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 608 देखिए, महिला अधिकारों से संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया के रचनाकार है। कौन है इसके रचनाकार? अनुष्का मोदी, जिया मोदी, रेणुका मोदी या जारा मोदी? रचनाकार है जारा मोदी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 609 देखिए, लैंगिक अधिनियम 2013 में से, लैंगिक अधिनियम 2013 में से एक जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य? एक जिला अधिकारी है उसका क्या कर्तव्य बनता है? पहला, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना अधिकार है। एक जो जिला अधिकारी है उसका कर्तव्य है।
स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय से दिए जाने को मॉनिटरिंग करना, यह भी है। गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सर्जित करने के लिए प्रोत्साहन करना, यह भी उसका कर्तव्य है जिलाधिकारी का। तीनों कर्तव्य है जिलाधिकारी का, तो सही रहेगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी आपका। क्वेश्चन नंबर 610 देखिए, महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत होता है? महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है मित्रों? दहेज उत्पीड़न, यस। घरेलू हिंसा मामले, यस। यौन शोषण, यस। तीनों के तीनों महिला आयोग जन सुनवाई में तीनों के तीनों है, इनका समाधान प्रस्तुत करता है महिला आयोग। उपयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 611 देखिए, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं खा रही है? पहली धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा सही है। धारा 8 संरक्षण अधिकारी सही है। धारा 14 सेवादाता से परामर्श लेना, यह भी सही है। धारा 20 संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार, यह नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं व अध्याय है मित्रों? कितनी धाराएं हैं और कितने अध्याय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अध्याय की बात की जाए घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005, तो इसके अंदर अध्यायों की अगर हम बात करें, अध्याय है इसके अंतर्गत 5, और धाराओं की अगर बात करें तो धाराएं हैं 37। तो देखिए धारा 37 अध्याय 5, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 613 देखिए, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम कब बना? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम कब बना दोस्तों? 2005 में, 13 दिसंबर 2005 को। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 614, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 है, यह लागू कब हुआ था? यह लागू कब हुआ था मित्रों? यह लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण क्या है? महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण बताने हैं आपको, क्या क्या है? पहला देखिए, समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, सही है। महिला के चरित्र पर संदेह करना, यह भी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना, ये सभी महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण है। ये तीनों के तीनों क्या है? कारण है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहां पे रहेगा सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 616, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो बालक है मित्रों, वो 18 वर्ष से कम उम्र का होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 617 देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगी थी? सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी रियासत थी? बूंदी रियासत थी आपकी। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 618, राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? बात हो रही है कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? कोटा, भरतपुर, बीकानेर या जोधपुर? कौन सी रियासत में कन्या वध प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया गया था? कोटा के अंदर। ए ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 619 देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना है ना मित्रों, ये 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी 22 जनवरी 2015 को। ए ऑप्शन देखिए 100 जिले, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 620, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है, कौन सी है? स्वयं सिद्धा, स्वाधार, शुभ शक्ति या स्वावलंबन? तो महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है स्वयं सिद्धा योजना। ए ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 621 देखिए, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया?
दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम कानून कब लागू हुआ देश के अंदर? 1961 में। तो 20 मई 1961 को, 20 मई 1961 को लागू हुआ था दहेज जो हमारा दहेज निरोधक अधिनियम है ये मित्रों। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 622। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद आर्टिकल 23 के अंतर्गत, अनुच्छेद 24। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 623 देख ले। यहां पे महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय अपराध है किसमें? दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय दंड संहिता में, भारतीय संविधान में, या इनमें से कोई नहीं। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी जो हमला है यह दंडनीय अपराध है आपके भारतीय दंड संहिता के अंदर। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 624 देखिए, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विशेष विवाह अधिनियम है यह कब पारित हुआ था? 1954 के अंदर विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई। शारदा एक्ट की बात है, वर्तमान में राज्य केंद्र सरकार ने 21 वर्ष कर दिया है, लेकिन शारदा एक्ट जब लागू हुआ उस समय बालिकाओं की विवाह योग्य आयु थी 14 वर्ष। कितनी थी? 14 वर्ष थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 626 आपकी स्क्रीन पे। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ था मित्रों? 1955 में। कब हुआ था? 1955 के अंदर पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 627 देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है बाल अपराधी, विधि संघर्षित किशोर, अपराधी, अपचारित किशोर। तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 है, उसमें अगर कोई बच्चे पर अपराध है या अपराध का आरोपी है तो उसको क्या कहा जाएगा? विधि संघर्षित किशोर कहा जाएगा। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 628 देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बना था? किस रियासत में बना था? जोधपुर रियासत में बना था। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 629 देखिए, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन कब गठित किया गया? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन कब गठित किया गया था? 1992 के अंदर। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन कब गठित हुआ? 1992 में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 630 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कितने प्रतिशत? 50% आरक्षण की व्यवस्था 33 से 50 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 631 देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितनी धाराएं हैं? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसके अंदर कुल धाराओं की अगर हम बात करें तो धाराएं हैं इसके अंदर 46। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा नहीं। पहला धारा 7 लैंगिक हमला सुमेलित है। धारा 16 है अपराध का दुष्प्रेरण। अपराध का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या अपराध का दुष्प्रेरण, यह भी सही है आपका। धारा 33 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया व शक्तियां, यह भी सही है। धारा 20 विशेष लोक अभियोजक, यह गलत है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 633, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत धारा 8 के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है धारा 8 के अंतर्गत? लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान है धारा 8 में। तो ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन, लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान है धारा 8 के अंदर। कौन सी धारा में? धारा 8 में।
सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 634 है। 34 देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितने अध्याय इसके अंतर्गत सम्मिलित है मित्रों? 9 अध्याय इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 635 देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 15 में किस उम्र तक के व्यक्ति को बालक माना गया है? किस उम्र तक के? जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से छोटा है वो बालक की श्रेणी में आएगा। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 636, किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार अधिनियम की किस धारा के अधीन होती है? किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार अधिनियम है, उसकी कौन सी धारा के अधीन होती है मित्रों? कौन सी धारा? धारा 4 के अधीन। धारा 4 के अधीन इसकी स्थापना, किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 637 देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 2007 के अंदर। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 638, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है मित्रों? कुल कितनी धाराएं? 26 धाराएं, अध्याय 5 गलत, 25 धाराएं, अध्याय 7 गलत, 46 धाराएं, 9 ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 639, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बालक शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा में? धारा 2 के अंदर बालक की परिभाषा दी गई है। 18 वर्ष से कम उम्र का बालक की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 640 देखिए, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1988 में संशोधन कब किया गया था? कब? अप्रैल 2017 के अंदर, अप्रैल 2017 में। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 641, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1988 होगा या 1986 होगा मित्रों? ये 1986 होगा, टाइपिंग है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कब संशोधन हुआ मित्रों? इसमें संशोधन किया गया था कब? 2014, 2012, 2018 या 1988? इसमें संशोधन, जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, इसमें संशोधन किया गया था 2016 के अंदर। आपका यहां पे 16 कर लो, ये हो गया सही। सी ऑप्शन सही हो गया। 2016 में संशोधन इसमें किया गया। क्वेश्चन नंबर 642, बाल श्रम प्रतिषेध, ये प्रतिषेध है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक आ रही है आज। प्रतिषेध एवं विनिमयन अधिनियम 1988 का परिवर्तित नाम है। क्या परिवर्तित नाम है मित्रों इसका? देखिए, इनमें से जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमयन अधिनियम 1986 है, उसका परिवर्तित नाम है आपके, वो है मित्रों बालक एवं कुमार श्रम प्रतिषेध। यहां पर प्रतिषेध ही होगा मित्रों। क्या होगा? प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। आपका यहां पे ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। जहां पर भी 88 दिखाई दे रहा है 86 कर ले मित्रों, और प्रतिशत है वहां पर प्रतिषेध कर दे। सॉरी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं कि क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक आई। क्वेश्चन 643, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बालक की चिकित्सा परीक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? बालक की चिकित्सा परीक्षण का प्रावधान ये कौन सी धारा में आता है? धारा 27 के अंदर। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 644 देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में धारा 30 में किए गए उपबंध के आधार पर विशेष न्यायालय द्वारा बालक के साक्ष्य को अभिलिखित की अधिकतम समय सीमा क्या रखी गई है? कितनी रखी गई है? 30 दिन की अधिकतम समय सीमा रखी गई है। ऑप्शन डी यहां पे आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 645, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है? किसी अपराध का दुष्प्रेरण है वो किस धारा में उल्लेखित है मित्रों? धारा 16 के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 646 देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? धारा 19 अपराधों की रिपोर्ट करना, धारा 32 विशेष लोक अभियोजक, धारा 37 विचारण का बंद कमरे में, विचारण है वो जो भी विचारण हो बंद कमरे में होना चाहिए, और डी है धारा 44 नियम बनाने की शक्ति। यह गलत है आपका डी ऑप्शन। क्या नियम बनाने की शक्ति पुलिस को दी गई है? नहीं दी गई है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 647, यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह चलाता है तो उसे अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा मित्रों? कौन सी धारा? धारा 5 के अधीन उसको दंडित किया जाएगा। ए ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 648 आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार का उन्मूलन नियम 1958 में प्रयुक्त हिस्ट्री टिकट से क्या अभिप्राय है मित्रों? देखिए, पहला, संरक्षक गृह के प्रत्येक रहवासी के संबंध में प्रारूप 7 में रखा जाने वाला रिकॉर्ड टिकट हिस्ट्री टिकट से अभिप्राय है ये। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 649 देखिए, राजस्थान महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार का उन्मूलन नियम 1958 के नियम 7 और 34 के उल्लंघन पर किसी सजा का प्रावधान किया गया है। कितनी सजा का प्रावधान है? 500 रुपए जुर्माने का। ए ऑप्शन सही रहेगा। और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, महिला एवं बाल अपराध के आज हमारे कंप्लीट हो गए 650 क्वेश्चन। मात्र अब शेष बचे हैं आपके 50%। इसी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे 700%, और इनसे बाहर एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो एक बार जल्दी से लाइक नहीं किया, लाइक शेयर करें मित्रों। और जिन भी साथियों ने पीडीएफ प्राप्त नहीं की इनकी, तो ऐप डाउनलोड कर दें। यहां पे नीचे नाम दिया गया है और आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लो वहां से, और फिर आप है स्टोर से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं महिला बाल अपराध और उसके साथ कंप्यूटर के प्रश्नों की। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत सुमेलित है। धारा 2 परिभाषाएं हैं, गलत। क्या सही है? गलत है। सही है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है अनैतिक व्यापार के बारे में, जो भी परिभाषाएं, तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही हो गया। तो कैसे लगे आज के आपको ये प्रश्न? कमेंट करके बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक शेयर, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।